हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 25.32% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 11.19% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 16.02% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 13.15% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 222 रुपया 15 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 8729 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो टोटल 8729 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 67,691 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 12% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,26,039 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 25% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,62,709 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 54% का रिटर्न देखने को मिलता है। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,25,320 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,467 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,10,215 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 99.9% और कैश पे है 0.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 31.6, अदर्स 18.8, एनर्जी 14.4, टेक्नोलॉजी 12.8, कंज्यूमर स्टेप्स 8.6, ऑटोमोबाइल 8.1 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.8%। यानी कि अगर आप एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.32 और पीबी रेशियो 4.21। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी की बात करते हैं तो इसमें आपको मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगाना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 25.3, 3 साल में 11.2, 5 साल में 16 और एनुअल है 13.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 34%, 3 साल में 13.5, 5 साल में 16.8 का होता है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल, 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है, और रिटर्न रैंक की भी कैटेगरी पे देखेंगे तो कभी भी ये टॉप 5 में अपना जगह नहीं बना रहा है। तो क्या हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टर इसको देख रहे हैं यानी कि एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये म्यूचुअल फंड्स को आप छोड़ सकते हैं। जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो उनके लिए जो टारगेट होना चाहिए, लमसम होना चाहिए 10 साल, एसआईपी होना चाहिए 16 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं, 10 साल लमसम और एसआईपी 16 साल, तो फिर यह म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। अगर कोई इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में अच्छा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो, तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बंधन लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर, जो कि 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न 37, 3 साल का 14.3 और फंड साइज है 1744 करोड़ का। दूसरा आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं जेएम लार्ज कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ को, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 36.5, 3 साल का 16.3 और फंड साइज है 429 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.20% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.20% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है, तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रवि प्रकाश शर्मा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 222 रुपया 15 पैसा। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.20% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।